रात की सड़कें हमेशा डर नहीं देती, कभी कभी सच डर देता है। और आज आदित्य उस सच से टकराने वाला था। शाम के 9 बजे थे। घना कोहरा, ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच से जाती एक अकेली सड़क। आदित्य अपनी बाइक से गांव की ओर लौट रहा था। कुछ दूर आगे उसे वो जगह दिखी जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे, खूनी पुल। कहा जाता था वहां रात को कदमों की आहट, रोने की आवाज और खून से भरी नदी दिखाई देती है। लेकिन आदित्य इन सब पर हंसता था, पर आज हंसी छिनने वाली थी। जैसे ही उसने बाइक पर पुल चढ़ाई, उसकी हेडलाइट हल्का सा फ्लिकर होने लगी। हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो गई। तभी टप 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 किसी के पैरों की आवाज पुल के नीचे से आ रही थी। आदित्य ने रुककर नीचे देखा, कुछ नहीं था। लेकिन जब उसने सिर उठाया, पुल के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। भीगे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा मानो किसी ने नाखूनों से फाड़ दिया हो। वो औरत एकदम शांत खड़ी थी। फिर उसने गर्दन दाईं और टेढ़ी की, कड़क की आवाज के साथ धीरे से बोली, तुम्हें भी नदी में उतरना है? आदित्य डरते हुए पीछे हट गया। औरत धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगी। हर कदम के साथ कोहरा लाल होता जा रहा था, जैसे खून की धुंध हो। उसने उंगली से नीचे नदी की ओर इशारा किया। आदित्य चाहकर भी नजर हट न सका। नीचे पानी में लाल परछाइयां घूम रही थीं। फिर अचानक एक कटी हुई बांह पानी से बाहर निकली और वापस खिंच गई। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। औरत बोली, सालों पहले इसी पुल पर मेरा खून बहा था, आज तुम बचे नहीं जाओगे। आदित्य भागने लगा, लेकिन पुल जैसे गोल चक्कर में बदल गया। कितना भी दौड़ा, वापस वहीं पुल का बीच। औरत अब बिल्कुल पास थी। उसका सड़ा हुआ हाथ आदित्य के कंधे को छू गया। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? औरत गूंजती आवाज में चीखी, जो भी इस पुल पर खून बहते देख लेता है, उसे नदी ले जानी ही पड़ती है। अचानक उसके पैरों से खून बहने लगा। पुल बाढ़ की तरह लाल पानी से भर गया। आदित्य का पूरा शरीर कांप रहा था। खून उसके घुटनों तक आ गया। औरत उसके सामने झुककर फुसफुसाई, डर मत, एक पल में दर्द खत्म हो जाएगा। उसकी लंबी हड्डी जैसी उंगलियां उसकी गर्दन पकड़ने लगीं। आदित्य ने घबराकर जेब में हाथ डाला और एक धातु का त्रिशूल लॉकेट निकाल लिया। वो उसकी मां ने दिया था। जैसे ही उसने इसे उठाया, तेज नीली रोशनी फैली। औरत पीछे हट गई, जैसे आग से जल गई हो। पूरा पुल कांप गया। अचानक सब गायब, खून, चीख, परछाइयां, सब। आदित्य दौड़ते हुए पुल से बाहर निकला और बिना मुड़े सीधे गांव की तरफ भाग गया। अगली सुबह लोग पुल पर पहुंचे तो उन्हें आदित्य की बाइक खड़ी मिली, उसका फोन भी। लेकिन आदित्य नहीं, सिर्फ बाइक की सीट पर एक लाल उंगली का निशान। किसी ने रात में उसके फोन की आखिरी रिकॉर्डिंग भी सुनी। कांपती हुई आवाज में वो कह रहा था, मैं नीचे हूं, मुझे खींच लिया गया है, पुल मत पार करना। रिकॉर्डिंग एक भयानक चीख पर खत्म हुई। उसके बाद उस पुल को बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी रात के 12:13 पर कोई लड़का मदद मांगता सुनाई देता है और उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत।